ये वीडियो हम इतनी छोटी बनाएंगे कि आप लोग कम टाइम में ही यूपीएसआई दरवा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस को जल्दी से रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा 74 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 73 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 30/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए यूपीएसआई के जीके जीएस के प्रीवियस सेट को हम लोग याद करते हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी का लाइसेंस आमतौर पर खाली स्थान की अवधि के लिए प्रभावी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प दिया है, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 महीने, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 9 महीने, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 12 महीने, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 18 महीने। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, FAO 2019 के अनुसार विश्व में सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन कर सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार देश के अभिशासन में निर्देशक तत्व मौलिक है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 37। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 37 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए कानून के व्यवसाय के संचालन के लिए सीधे रूप से प्रभावी एक जिम्मेदार व्यक्ति को खाली स्थान के प्रावधानों के तहत दोषी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? दूसरा, धारा 16। धारा 16। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का विकल्प है 1974, 1955, 1983, 1961। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग सही बताइए कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 1961 हो जाएगा सही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ब्रैकेट में NIIA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 खाली स्थान के माध्यम से इसके तहत उल्लंघनों के सम्मिश्रण ब्रैकेट में कंपाउंडिंग का प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का फोर्थ विकल्प से जगह धारा 63। कौन करता है? धारा 63 करता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, कोविड के कारण मरने वाले के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए जून 2021 में खाली स्थान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तीसरा, रिपक कंसल बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं अब, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय कोई भी अपराध केवल खाली स्थान द्वारा विचारणीय है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, एक विशेष न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDM के सदस्यों में से किसी एक
को एनडीएम के उपाध्यक्ष के रूप में कौन नामित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, एनडीएम के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, फेसबुक के निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार ब्रैकेट में प्रिडिक्शन मार्केट कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, फोरकास्ट। किसको कहा जाता है? फोरकास्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में खालिस्तान के तहत कृषि भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, सूची दूसरी की प्रविष्ट 18। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, वाराणसी, पाटलिपुत्र और मदुरै किस प्रकार के नगर वर्गीकृत से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, प्राचीन शहर से। किस शहर से ये लोग संबंधित हैं? प्राचीन शहर से ये लोग संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, जो याचिका का विषय था उस सूचना को नष्ट करने वाले केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अधिकतम खालिस्तान का मौद्रिक दंड लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 25,000 रुपया। क्या हो जाएगा? 25,000 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, खालिस्तान के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? दूसरा, अनुच्छेद 39 का डी। कौन करता है? अनुच्छेद 39 डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18, निम्नलिखित में से किसकी कुंजी का उपयोग डाटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, पब्लिक की कुंजी। क्वेश्चन नंबर 18 का मतलब पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्ते का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, लोकसभा के उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, राजस्थान के पारंपरिक सिंगट्रंग पपेट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, रावण छाया। क्या माना जाता है? हम लोग क्या कहते हैं उसको? हम लोग रावण छाया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था के पास राज्य विधान के उपचुनावों के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, समन्स मामला। क्या हो जाएगा? संस मामला हो जाए नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का भारत निर्वाचन आयोग हो जाएगा पहला आंसर। कौन सा? पहला विकल्प सही होगा, भारत निर्वाचन आयोग, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है हमारे बनारसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षी रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा तीसरा? संधिवात गठिया। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, भारत ने खालिस्तान वर्ष में अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, 1952। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से
सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रावधान शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 133। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, एक मामला जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी के वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, संज्ञेय मामला। क्या इसको कहेंगे हम लोग? संज्ञेय मामला कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकरदेव किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा असम राज्य से। किस राज्य से? असम राज्य से। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, 2018 में किस मामले के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रत्येक जिले में बाल अनुकूल अदालतों और अतिसंवेदनशील ब्रैकेट में वल्नरेबल गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही विकल्प कौन हो जाएगा? तीसरा, संपूर्ण बेहरूआ बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 खालिस्तान के तहत प्रावधान करता है कि कोई भी निरोध आदेश केवल इस कारण से अमान्य या निष्क्रिय नहीं होगा कि उसके तहत निरुद्ध किए जाने वाली व्यक्ति सरकारी आदेश देने वाले अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तीसरा, धारा 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, अब उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहूँगा का नारा बुलंद किया? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक बोले थे। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्राकृतिक में न्याय है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उस तिथि से खालिस्तान की समाप्ति के बाद किसी भी मामले का अधिकार नहीं है जिस तिथि पर मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, खालिस्तान की संतुष्टि पर पुनर्वास और पुनर्स्थापना राशि के परिणाम और जमा की अनुमति दी जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा जिलाधीश कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, अब के.एम. मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किस से हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा उद्देशिका को। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, यूपी नगर पालिका ब्रैकेट में सदस्यों परिषदों अध्यक्ष और महापौरों का चुनाव निम्नलिखित खालिस्तान वर्ष में स्थापित किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा 2010 में। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का मौका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा 1919 में। कब? 1999 में। कब है? 1999। क्वेश्चन नंबर 40 का मौका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा 1999। प्रैक्टिस सेट ये प्रीवियस ईयर कौन सा था? 74 नंबर का था। इसका हम लोग के पास संक्षिप्त उत्तर है, आप लोग इससे मिला सकते हैं बाद में।